हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आज है 3 अक्टूबर 2022, जिसमें हम 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और साथ ही साथ मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देती रहूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की जयंती पर कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब विश्व अहिंसा दिवस। चूंकि गांधी जी एक अहिंसावादी थे, इसलिए इनके जन्म दिवस पर हर साल विश्व अहिंसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इस साल 2022 में इनकी 153rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इस डे को सेलिब्रेट करने का आइडिया जनवरी 2004 में एक ईरानियन नोबेल लॉरेटी जिनका नाम शिरीन इबादी था, उन्होंने प्रपोज किया था और यूनाइटेड नेशन ने इस डे को 2007 में अडॉप्ट किया था। तब से हर साल 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर को एक और लीडर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, ये है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इस साल 2022 में हम लाल बहादुर शास्त्री जी की 118th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स सेलिब्रेटेड। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर। 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। ये रेजोल्यूशन 1 अक्टूबर को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट करने के लिए पास किया गया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1991 में इस रेजोल्यूशन को अप्रूव किया था। तब से हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है Resilience of older persons in a changing world. Next question is, how much fund has been allocated for the State Disaster Mitigation Fund for 2021 to 22? राज्य आपदा शमन कोष के लिए 2021 से 22 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ₹488 करोड़। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए सेंट्रल शेयर के रूप में 488 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। ये फंड 2021 से 22 के लिए अलोकेट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में जो डिजास्टर होते हैं उसे कम करने के लिए इस फंड को अलोकेट किया गया है और ये 488 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 से 2026 के लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए 32,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं और इसने 13,693 करोड़ रुपए नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के लिए अलोकेट किए हैं। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में जो स्टेट लेवल पर डिजास्टर होंगे उसे कम करने के लिए फंड किया गया है और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड में जो नेशनल लेवल पर डिजास्टर होंगे उसके लिए ये फंड अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर सितंबर 2022? सितंबर 2022 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ₹1.47 लाख करोड़। इस साल के सितंबर महीने में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,47,686 करोड़ रुपए रहा और ये लगातार 7वां महीना है जब जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। इस जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी 25,271 करोड़ रुपए है और अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू अप्रैल 2022 में रहा था। अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन टोटल 1,67,540 करोड़ रुपए रहा था और ये अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है।
जीएसटी जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसे 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नोकिया फॉर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी? होलोग्राफिक तकनीक के लिए किस टेलीकॉम कंपनी ने नोकिया के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एयरटेल। हाल ही में एयरटेल एंड नोकिया ने एक पार्टनरशिप किया है और ये इस तरह का इंडिया का पहला पार्टनरशिप है जिसमें 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके विजिटर्स को होलोग्राफिक इमेज का एक्सपीरियंस कराया जाएगा। होलोग्राफिक इमेज कुछ इस तरह से दिखाया जाता है जिसमें इन विजिटर्स को काशी विश्वनाथ मंदिर के जो कल्चर है, उसकी भव्यता है और गुजरात का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसे होलोग्राफिक इमेज के जरिए लोगों को दिखाया जाएगा। और ये इस तरह की इंडिया की पहली प्रोजेक्ट है जिसके लिए एयरटेल एंड नोकिया ने पार्टनरशिप किया है। भारतीय एयरटेल, इसके चेयरमैन है सुनील भारती और इसके CEO हैं गोपाल विट्टल। और नोकिया ये एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है जिसके चेयरमैन है सारी बाल्डॉफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ 4-fold स्ट्रैटेजी? किस राज्य ने 4 गुना रणनीति की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने एक 4-fold स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है जिसमें ये स्टेट इन्फोर्समेंट, एजुकेशन, रोड्स में इम्प्रूवमेंट और इमरजेंसी केयर का यूज करके ओडिशा के रोड्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। इस 4-fold स्ट्रैटेजी को सेफ कन्वेंशन में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अनाउंस किया है। ये सेफ कन्वेंशन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। ओडिशा, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड द आसरा पेंशन? किस राज्य ने आसरा पेंशन शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने तेलंगाना के गरीब लोगों को एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए आसरा पेंशन को शुरू किया है। ये पेंशन स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है जिसे तेलंगाना के ओल्ड पीपल, विडोज, फिजिकली डिसेबल्ड और बीडी वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम में 10,000 नए आसरा पेंशन को मंजूरी दी गई है जिसे आसिफ नगर मंडल जुरिडिक्शन के अंडर मंजूरी दी गई है। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वोन द चेंज मेकर अवार्ड एट द UN SDG एक्शन अवार्ड्स? संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी ये एक एक्टिविस्ट हैं जो विमेंस के राइट्स के लिए लड़ती है। इन्हें हाल ही में UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड सेरेमनी जर्मनी के बॉन में आयोजित की गई थी। सृष्टि बख्शी को ये अवार्ड उनके एफर्ट्स के लिए दिया गया है जिसमें इन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस और इनइक्वलिटी के लिए लोगों को अवेयर किया है। सृष्टि बख्शी विमेंस के राइट्स एक्टिविस्ट के अलावा क्रॉस बो माइल्स मूवमेंट की भी फाउंडर है। ये मूवमेंट 3800 किलोमीटर की है जो एक पद यात्रा के रूप में शुरू की गई है। ये मूवमेंट इंडिया के 12 स्टेट्स को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सेलिब्रिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटर कॉर्प? हीरो मोटर कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रामचरण। रामचरण ये एक साउथ इंडियन एक्टर है जिन्हें हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हीरो मोटर कॉर्प ये इंडिया की लार्जेस्ट 2-व्हीलर मेकर कंपनी है। हीरो मोटर कॉर्प ने एक हीरो गिफ्ट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। इसमें गिफ्ट का मतलब है ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट। ये इनिशिएटिव रिटेल बेनिफिट्स, कई तरह के फाइनेंशियल स्कीम्स, प्री बुकिंग ऑफर्स और भी कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। हीरो मोटर कॉर्प इसे 1984 में फाउंड किया गया था और इसके चेयरमैन एंड CEO हैं पवन मुंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीराबाई चानू वोन गोल्ड इन द विमेन्स डैश कैटेगरी एट द 36th नेशनल गेम्स? मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 49 kg। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 36वें नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने ये गोल्ड मेडल 49 kg कैटेगरी में जीता है। इन्होंने टोटल 191 kg का वेट लिफ्ट करके मणिपुर के ही संजीता चानू को हराकर ये गोल्ड मेडल को जीता है। और इससे पहले भी मीराबाई चानू ने हाल ही में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता था और अब इन्होंने 36th नेशनल गेम्स में ये अवार्ड जीता है।
इस नेशनल गेम से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, इस बार नेशनल गेम का 36वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है जिसे गुजरात स्टेट होस्ट कर रही है। गुजरात के 6 शहरों में ये नेशनल गेम को आयोजित किया जा रहा है। इस नेशनल गेम में टोटल 36 स्पोर्ट्स इवेंट होंगे जिसमें ट्रैक साइकिलिंग को केवल दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। इस नेशनल गेम में मलखम्ब और योगासन को पहली बार इंक्लूड किया गया है। और इस नेशनल गेम का मास्कोट है सावज। सावज ये एशियाटिक लायन का प्रतीक है। चूंकि गुजरात में गिर नेशनल पार्क एशियन लायन के लिए फेमस है, इसलिए इस मास्कोट का नाम सावज रखा गया है। और गुजरात स्टेट इस बार लेकर 5वीं बार नेशनल गेम को होस्ट कर रही है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new chief of IAF Eastern Air Command? IAF पूर्वी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एसपी धारकर। एसपी धारकर, जिनका पूरा नाम सुजीत पुष्पाकर धारकर है, इन्हें इंडियन एयर फोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड का नया चीफ बनाया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए एयर मार्शल डीके पटनायक को रिप्लेस किया है जो 30 सितंबर 2022 को रिटायर हुए हैं। और इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले एसपी धारकर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर थे, जिन्हें अब इंडियन एयर फोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड का नया चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्ड ऑफिशियल्स टू से वंदे मातरम इंस्टेड ऑफ हेलो ऑन कॉल्स फ्रॉम 2 अक्टूबर 2022? किस राज्य सरकार ने अधिकारियों को 2 अक्टूबर 2022 से कॉल पर हेलो बोलने के बजाय वंदे मातरम कहने का आदेश दिया है? इसका आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को इशू किया है। इस रेजोल्यूशन में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके एम्प्लॉयज को अब फोन रिसीव करने पर हेलो बोलने की बजाय वंदे मातरम बोलने के लिए आदेश दिया गया है। इन एम्प्लॉयज को ये ऑर्डर दिया गया है कि वे जब भी फ़ोन रिसीव करें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से हो या फिर कोई भी सिटीजन की तरफ से हो, उन्हें अब हेलो बोलने के बजाय वंदे मातरम बोलना होगा। इसके लिए एक कैंपेन 2 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है जिसमें हेलो बोलने के बजाय अब वंदे मातरम बोलने के लिए अवेयर किया जाएगा। इसके अलावा इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये भी कहा गया है कि वे लोगों को वंदे मातरम बोलने के लिए अवेयर करें। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च्ड द आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर सेंटर देवलोक? किस राज्य ने कला और शिल्प संस्कृति केंद्र देवलोक का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने एक आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर सेंटर को इनॉग्रेट किया है। इस सेंटर का नाम है देवलोक। इस सेंटर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 12 ग्राम बिहाल में इनॉग्रेट किया गया है और ये सेंटर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाई गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का मतलब होता है इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों की हिस्सेदारी है और इस सेंटर को 46 करोड़ रुपए के कॉस्ट पर बनाया गया है। ये सेंटर कुल्लू जिले के जो लोकल आर्टिस्ट होंगे उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देगी जिससे वे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एग्जीबिशन में लगा सकते हैं और इसे मार्केट में बेच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इसकी कैपिटल हिमाचल प्रदेश इसकी 2 कैपिटल है। शिमला ये समर कैपिटल है और धर्मशाला ये विंटर कैपिटल है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इंडियन सिटीज विल गेट फर्स्ट द न्यूली लॉन्च्ड 5G सर्विसेज? कितने भारतीय शहरों को सबसे पहले हाल ही में लॉन्च की गई 5G सेवाएं मिलेंगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 13। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया था। इस 5G सर्विस को सबसे पहले इंडिया के 13 सेलेक्टेड शहरों में शुरू किया गया है। ये शहर है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे। ये टेक्नोलॉजी इनिशियली 13 शहरों में प्रोवाइड की जाएगी और आने वाले लगभग 2 साल में ये टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में प्रोवाइड की जाएगी।
ये 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी ग्लिचेस के आपको हाई डेटा प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द क्लीनेस्ट इंडियन सिटीज? सबसे स्वच्छ भारतीय शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार छठी बार इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी है और इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे ने जारी किया है। इंदौर के बाद दूसरे नंबर पर है गुजरात का सूरत शहर जो इंडिया की सेकंड क्लीनेस्ट सिटी बनी है और थर्ड प्लेस पे है महाराष्ट्र की नवी मुंबई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम सिटी और विजयवाड़ा इसे 4th और 5th प्लेस दिया गया है। इस सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। इस स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में 4,355 शहरों पर सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी है। दूसरा है 100 लोकल बॉडीज कैटेगरी में मध्य प्रदेश स्टेट टॉप रही। और ये अबव 100 लोकल बॉडीज कैटेगरी है, जबकि लेस देन 100 लोकल बॉडीज कैटेगरी में त्रिपुरा स्टेट टॉप पर रही। चौथी कैटेगरी है लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। इसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी है महाराष्ट्र की पंचगनी। पांचवी कैटेगरी है बेस्ट सिटी अवार्ड इन सफाई मित्र सुरक्षा। ये अवार्ड तिरुपति शहर को दिया गया है। इसके अलावा छठी कैटेगरी है फास्ट मूवर सिटी। ये अवार्ड कर्नाटका के शिवामोगा शहर को दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सपेक्ट की गई है कि 2026 तक इंडिया के सभी अर्बन एरियाज गार्बेज फ्री हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एलन मस्क हैज रिसेंटली अनवील्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ अ ह्यूमनॉइड रोबोट, नेम द रोबोट। एलन मस्क ने हाल ही में एक ह्यूमनॉइड रोबोट के एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इस रोबोट का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्टिमस। एलन मस्क जो टेस्ला के CEO हैं, इन्होंने हाल ही में एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। इस रोबोट को टेस्ला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे के इवेंट पर लॉन्च किया गया है। ये ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट एक्सट्रीमली कैपेबल रोबोट है, जिसमें टेस्ला कंपनी का ये मानना है कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट को एक कार से भी कम खर्चे पर बनाया गया है। टेस्ला ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसे 1 जुलाई 2003 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर US के ऑस्टिन में है और इसके CEO है एलन मस्क, जो करेंट में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेलिब्रिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र। किस हस्ती को महाराष्ट्र के वन्य जीव सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रवीना टंडन। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को महाराष्ट्र के वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये महाराष्ट्र के वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाउन रैंक द क्लीनेस्ट गंगा टाउन विद अ पॉपुलेशन अबव 1 लाख। 1 लाख से ऊपर की आबादी वाला सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा शहर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरिद्वार। उत्तराखंड की हरिद्वार सिटी 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा आबादी वाले कैटेगरी में सभी गंगा टाउन शहरों में क्लीनेस्ट टाउन बनी है। और जैसा कि मैंने इसी सेशन में पहले बताया है कि ये रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे ने रिलीज किया है। इस सर्वेक्षण में उत्तराखंड का हरिद्वार शहर गंगा टाउन शहरों में क्लीनेस्ट टाउन बना है। हरिद्वार के बाद है वाराणसी और ऋषिकेश, इसे 2nd और 3rd रैंक दिया गया है।
जबकि इस रैंकिंग में बिजनौर शहर 1 लाख से कम वाली आबादी गंगा टाउन्स में फर्स्ट प्लेस पे रही है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई थी। जिसमें इस सर्वे का फोकस था क्लीननेस इन एंड अराउंड घाट्स। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, इसके यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। तो ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से मिलाकर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्स एयर चीफ मार्शल हैज बीन नेम्ड हेड ऑफिसर ऑफ यूपीडीआईसी। किस पूर्व वायुसेना प्रमुख को यूपीडीआईसी का मुख्य अधिकारी नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी RKS भदौरिया। फॉर्मर एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया को यूपीडीआईसी मतलब उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नया चीफ नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। उत्तर प्रदेश के इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में टोटल 6 नोड्स हैं, जिसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ है। ये कॉरिडोर्स RKS भदौरिया के अंडर होंगे और इंडियन एयरफोर्स इसके करंट एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर। इस डे की एम है वेजिटेरियन लाइफस्टाइल्स के हेल्थ बेनिफिट और एनवायरमेंटल बेनिफिट के बारे में अवेयर करना। इस डे को नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा 1977 में स्टैब्लिश किया गया था और 1978 में इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन ने इसका समर्थन किया था। तब से हर साल 1 अक्टूबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और अक्टूबर मंथ को एज ए वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो गाइज, ये थे 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ASQ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर था ऑप्शन सी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है के राधाकृष्णन, के सिवान, राम नारायण अग्रवाल या अनिल कुमार। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी, आप वहां से भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।